नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सके, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है 29 जून से 5 जुलाई 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर मन का कारक होना, फिर ये क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, वर्गो है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। जहां से सूट और लीड ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है लग्न राशि तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके चौथे भाव में आ जाएंगे यानी कि धनु में, और ये होगा 29 जून को सुबह 2 बजे, और 1 जुलाई दिन के 2 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना एक प्रकार से काफी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि कारको भावनाशय दोष लगता है। केमद्रुम दोष में ऑलरेडी चंद्रमा है। यहाँ पे पूर्णिमा युक्त है तो पक्ष बल है उनके पास, लेकिन केतु का प्रभाव, शनि का प्रभाव, मंगल की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि, तो और शकट योग भी बन रहा है। भावनात्मक तौर पर ये बहुत टफ टाइम रहने वाला है। आप चीज़ों पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे, भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। ठीक है, लाभेश है चंद्रमा आपके, तो चौथे घर में आना प्रॉपर्टी के लिए, मेटलिस्टिक चीज़ों के लिए, वाहन खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी की डील के लिए। 12वें घर के केतु देख रहे हैं, पैतृक संपत्ति से डील करने के लिए, प्रॉपर्टी बेचने के लिए, शेयर मार्केट आदि के लिए अच्छा है। लेकिन भावनात्मक तौर पर बहुत टफ टाइम रहेगा। शनि का प्रभाव, केतु का प्रभाव, आत्मग्लानि, आत्मचिंतन। आत्मचिंतन ठीक है, लेकिन आत्मग्लानि और नेगेटिव सोच और अतीत की सोच तंग करती है। चंद्रमा से अष्टम में इतने सारे ग्रह हैं 11वें घर में, तो ये क्या दिखाता है कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति और प्रैक्टिकलिटी में बहुत भेद होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि शकट योग भी बन रहा है, तो कार्य विलंबित भी होंगे। और मंगल का प्रभाव एग्रेशन लाएगा। अब मंगल अष्टमेश भी है तो यह निश्चितता भी लाएगा। तो हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा नहीं है। मानसिक रूप से बहुत दृढ़ रहिएगा, मानसिक रूप से बहुत पेशेंस रखिएगा, मानसिक रूप से जितना हो सके संयमित रहिएगा। नवांश कुंडली बता रही है शांति बनाकर रखिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका कम रहेगा। बिजनेस रिस्क मत लीजिएगा। लव लाइफ, मन में कोई बात है डिस्कस कीजिए पार्टनर से। वैवाहिक जीवन थोड़ा ट्रस्ट दिखाइए अपने पार्टनर पे। मैरिड लाइफ में ट्रस्ट डेफिसिट होता जा रहा है। स्टूडेंट्स थोड़ा शांत रहिए, अपने मन को शांत रखिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत फोकस की कमी दिख रही है। सेहत, हार्मोनल प्रॉब्लम, कफ प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका भाग्यस्थान बली, ये अच्छी चीज है। भाग्यस्थान का बली होना यानी कि प्रॉब्लम थोड़ी आएंगी, लेकिन निकलने का भी रास्ता मिल जाएगा। 1 जुलाई, 1 जुलाई दिन के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे मकर में यानी कि कैप्रिकॉन में, और 4 जुलाई सुबह के 1 बजे तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का कैप्रिकॉन या पंचम भाव में आना बहुत बुरा नहीं होता।
यहाँ पे चंद्रमा पर शुक्र की दृष्टि है जो आपके धनेश हैं और भाग्येश हैं, एक प्रकार के योग कारक हैं आपके लिए, भले ऑफिशियली ना हो। गुरु का प्रभाव है, वो आपके दो केंद्रों के स्वामी लेकिन बाधकेश हैं, लेकिन उच्च की अवस्था में देख रहे हैं तो बिजनेस में लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी का लाभ फिर से दिख रहा है। लेकिन लग्नेश की स्थिति वक्री है और ये पतित होने वाले हैं। अभी हम कब तक की बात पे, 1 जुलाई पे हैं हम, तो 7 जुलाई को पतित हो जाएंगे। यहाँ पे ना अपने ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि आप चीज़ों को बहुत ओवर एनालाइज करेंगे और उसके कारण परेशानी, यहाँ पे सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स, अपनी मुश्किलें खुद ही बनाने वाले हैं यहाँ पे, तो उस पर नियंत्रण रखिएगा। बुध क्योंकि वक्र अवस्था में है तो यहाँ पे व्यक्ति बहुत गलतियां करता है छोटी छोटी, तो सिली मिस्टेक से बचना है, ओवर थिंकिंग से बचना है, और कहीं पर अचानक से पैसा भी मत लगाइएगा, वो भी आपके विरुद्ध जा सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा भाग्य तो साथ देगा लेकिन पेशेंस रखनी पड़ेगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में केवल अपने काम पर ध्यान देना है। बिजनेस कुछ आइडियाज आ सकते हैं, उपयोग कीजिएगा। लव लाइफ मेरे हिसाब से थोड़ा इन्वॉल्वमेंट दिखाइए अपने पार्टनर के प्रति जो कम हो रही है। वैवाहिक जीवन, अपने लाइफ पार्टनर के बारे में और जानिए। अभी लगता है कि आप अपने आप में इतने खोए हुए हैं कि आपको पता ही नहीं उनके लाइफ में क्या चल रहा है, जो कि गलत है। स्टूडेंट्स, प्रयास कीजिए कि इस टाइम पे ना बहुत रिस्क ना लें, कुछ ऐसी चीज़ें ना करें जो आपको पता नहीं है, क्योंकि गलतियां होने की संभावना, टाइम वेस्ट की संभावना बहुत है। सेहत, हड्डियों की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज, एंजाइटी, सर्वाष्टक, आपका सप्तम भाव बली है, थोड़ा अपने इमेज को बचा कर रखिएगा, कुछ लोग आपकी इमेज पर भी प्रहार करेंगे। 4 जुलाई सुबह के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे घर में, यानी कि कुंभ में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन शुक्र का गोचर हो जाएगा, वो 12वें घर में आ जाएंगे। छठे घर के जो चंद्रमा है वो मिश्रित प्रकार का प्रभाव देते हैं। अच्छी चीज़ है कि केमद्रुम योग खत्म हो गया, तो ये ठीक है। ग्रहण दोष लेकिन यहाँ पे लगा है, और शकट योग फिर से बन गया। अब यहाँ पे शुक्र का इम्पैक्ट है, तो धन, विदेश से संबंधित लाभ, और कोई रुका पैसा था, पेमेंट रुकी हुई थी, वो आ सकती है। लीगल काम हो, 2 नंबर के काम हो, कोई अपना काम थोड़ा पैसा वैसा दे के पूर्ण करवाना है, 2 नंबर से ही वाले हो, ये कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है कि आज भी हमारे देश में कई कार्य पूर्ण कराने के लिए स्पेशली सरकारी देना ही पड़ता है पैसा, इसमें कुछ कुछ बदला नहीं है मेरे हिसाब से कई वर्षों से, तो और शायद आगे बदलेगा भी नहीं, क्योंकि शायद हम लोग ही इस प्रकार के हैं। लेकिन यहाँ पे आपको फ्रस्ट्रेशन से बचना है, क्योंकि ये ऐसा टाइम है ना जब बिना किसी कारण के फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगी और वो फिर आपको बहुत तंग करेगी। हम कभी कभी होता है सब सही चल रहा होता है, एक ख्याल आया, एक थॉट आया और सारा काम अपने खराब कर दिया, तो इस चीज़ पर आपको नियंत्रण रखना है। खर्चा भी थोड़ा सा बचा के रखिएगा, बड़ों से बहुत आराम से बात करिएगा। नवांश कुंडली, देखिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि आप अपने आप को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। इस समय मैं कहूँगा जीवन में अपने सबसे बड़े शत्रु आप ही हैं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में ज़्यादा नहीं सोचना, बिजनेस कोई रिस्क नहीं लेना, कोई लोन मत लीजिएगा इस टाइम पे। लव लाइफ, अपने पार्टनर को सपोर्ट दीजिए, तभी आपको सपोर्ट मिलेगा, एक साइड से नहीं होता। वैवाहिक जीवन, बैलेंस लाइए, बैलेंस की कमी दिख रही है। स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से जितना हो सके ना रिवीजन कीजिए हफ्ते के अंतिम भाग में। सेहत के हिसाब से पेट की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर, इन्फेक्शन, सर्वाष्टक, चौथा घर बली है, भावनाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। कुछ विशेष प्रिडिक्शन, आप बहुत जल्दी सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं चीज़ों को और फिर आपके ऊपर नज़र लगती है, ये आपको भी पता है। इस हफ्ते ज़्यादा सेलिब्रेट मत कीजिए, जब तक कार्य पूर्ण नहीं होता ज़्यादा बखान मत कीजिए। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी फिजिकल मेंटल एनर्जी पर ध्यान दीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अपने आप को समझने का प्रयास कीजिए। ये ऐसा टाइम है जहाँ पे आप अपने जीवन में क्या चल रहा है उसी को टटोलने की कोशिश कर देना, तो बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। शुभ अंक है आपका 7 और 1, शुभ रंग है आपका ब्लू और पिंक। उपाय स्वरूप गणेश चालीसा का 4 बार पाठ कर कर गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाएं। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।